Welcome to my channel Plant Biology with Sheetal. Today we will talk about chloroplast. ये फिगर क्लोरोप्लास्ट का है। आज हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के भी बारे में भी जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन जो उसका ऊपरी वाला परत होता है और इनर मेम्ब्रेन जो अंदरूनी परत इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इसमें फ्लैटन सैक्स होते हैं जिसे थैलेकोइड्स बोलते हैं और थैलेकोइड्स ही जब पाइल्स में अरेंज होते हैं, एक स्टैक में अरेंज होते हैं, इसे ग्रैनम कहा जाता है। इसमें स्ट्रोमा होता है जो एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। डीएनए पाया जाता है, स्टार्च के कंटेंट्स होते हैं और राइबोसोम्स भी पाया जाता है। बेसिकली क्लोरोफिल पिगमेंट ये थैलेकोइड्स में ही पाया जाता है, जिसकी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है। ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है और इस फिगर में हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है लीफ का। अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड म्यूजोफिल सेल्स पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्पॉन्जी म्यूजोफिल सेल्स पाया जाता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। थोड़ी बहुत अकरेंस स्टोमाटा में भी होती है और जो थिन स्टेम्स होते हैं उसके अपर पार्ट में थिन जो स्टेम्स ये जो दिख रहे हैं पतले स्टेम्स है, इसके सबसे ऊपरी कवर में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट दो तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल दो तरह के होते हैं। ऐसे तो 9 तरह के पाए जाते हैं बट मोस्ट एविडेंटली 2 क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये मैक्सिमम फोटोन्स को ट्रैप करते हैं और उसके बाद ये फोटोन्स नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जिससे लाइट डिपेंडेंट फेज में यूज़ किया जाता है। Now let's talk about the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि फोटोन्स, जिसे फोटोन्स कहते हैं। लाइट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को फोटोन्स कहा जाता है और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड्स में होता है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इसमें लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि ये रात में होते हैं, ये होते दिन में भी है, लेकिन ये इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसकी जो अकरेंस होती है वो 2 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बीच के टाइम में होती है, दैट इज द थाउजेंड्स पार्ट ऑफ द मिनट, यानी बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का फंक्शन या प्रोसेस होता है। नाउ कम टू द मेन थिंग कि क्या होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में 2 फेजेस होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल और दूसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे ही लाइट्स या फोटोन्स जब क्लोरोप्लास्ट पे पड़ते हैं तो क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वाटर की स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। वाटर स्प्लिट करने के जो प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और वाटर का मतलब, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। फोटोलाइसिस में वाटर ब्रेक करके हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाता है और O2 इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। हाइड्रोजन NADP के साथ मिलकर के निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है, जबकि इसमें फॉस्फेट ADP के साथ कंबाइन करके ATP को बनाता है, यानी कि इसका जो फाइनल जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है NADPH और ऑक्सीजन जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है और NADPH। जिस प्रोसेस NADP जब NADPH में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बट क्योंकि इसमें लाइट्स की अवेलेबिलिटी होती है, फोटोन्स की अवेलेबिलिटी के प्रेजेंस में ये कन्वर्शन होता है, दैट्स वाई इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। इसमें ADP का फॉर्मेशन होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है और ग्लूकोज फाइनली
कुछ रिएक्शंस के बाद स्टार्च में कन्वर्ट कर जाता है। इसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज जब स्टार्च में कन्वर्ट करता है, स्टार्च या ऑयल या किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जब इस प्रोसेस में इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन एक ऐसे प्रोसेस है जो कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जब चेंज होते हैं तो इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस जगह पर ये फंक्शन होती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ give it in the comment, and please if you like the video please like it and subscribe it. Thank you.